तो आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वाक्य पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले यह प्रश्न उठता है, वाक्य क्या होता है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब योग्यता का अर्थ होता है पात्रता। मैं वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उस शब्द में उस अर्थ को बोध कराने की क्षमता है या नहीं है, ये योग्यता है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है जानने की इच्छा। मैंने जो ही अंजलि, तो आप सबों के मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि अंजलि के विषय में क्या कहना चाहते हैं। और मैंने कहा कि पुस्तक पढ़ती है तो आपकी उत्कंठा जिज्ञासा समाप्त हो गई, तो ये वाक्य होगा। अब मैं अभी बोलूं अंजलि, 1 घंटा के बाद बोलूं पुस्तक और आधे घंटा के बाद बोलूं पढ़ती है, तो यह वाक्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पदों का निकटतम संबंध नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। मैं कहूं कि अंजलि आग से नहाती है, तो इसमें योग्यता का अभाव है। आग में नहलाने की योग्यता नहीं होती है, बल्कि जलाने की योग्यता होती है, इसलिए यह वाक्य नहीं होगा। परंतु आग से नहाने की जगह कहूं पानी से नहाती है, तो यह वाक्य कहलाएगा, क्योंकि पानी में नहलाने की योग्यता होती है। अब आइए, आप समझ गए कि शब्दों के सार्थक समूह को, जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति होता है, ये योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ध्यान से सुनेंगे। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य कर्ता एक है और पढ़ता है क्रिया एक है, इसलिए यह सरल वाक्य हुआ। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और आदि अव्यय से अन्य वाक्य जुड़े रहते हैं, उसमें उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसमें एक या एक से अधिक वाक्य होते हैं, उसमें कई कर्ता एवं कई क्रिया हो सकते हैं, और एवं, किंतु, परंतु आदि अव्ययों से या योजक चिन्हों से वाक्य जुड़े रहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम और मोहन पढ़ता है और नाचता भी है। मोहन पढ़ता तो है किंतु ध्यान से नहीं पढ़ता है, यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहता है, उस पर आश्रित रहता है, उसे आश्रित मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे बादल घिरे तो वर्षा हो, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है बादल घिरना। जब बादल घिरेगा तो वर्षा होना जो है उस पर आश्रित है। सूर्योदय हो तो कमल खिले, कमल का खिलना सूर्योदय के होने पर प्रधान वाक्य पर आश्रित है, इसलिए हम इसे मिश्र वाक्य कहेंगे। तो रचना की दृष्टि से मैंने आपको वाक्य के कितने भेद बताया? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के
8 वेद होते हैं: विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हुए। इन 8 का नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है विधिवाचक, विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य, उसके बाद आज्ञावाचक, उसके बाद निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। इस तरह से वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 वेद होते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, यह विधिवाचक वाक्य है। यह पूर्व से निर्धारित है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, यह पूर्व निर्धारित है, इसलिए हम इसे विधिवाचक वाक्य कहेंगे। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यह निषेधवाचक वाक्य है। और तुम लोग मन लगाकर पढ़ो, आज्ञावाचक वाक्य है। तुम कहां गए थे, प्रश्नवाचक वाक्य है। ट्रेन आ गई होगी, मोहन पढ़ता होगा, संदेहवाचक वाक्य है। और आकाश में बादल घिर गए हैं, लगता है वर्षा होगी, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। वाह रे मोहन, तुमने तो कमाल कर दिया, यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अब हम वाक्य के प्रश्नोत्तर याद करेंगे। ठीक हुआ जी।